आपने देखा कि एक गिरफ्तारी हुई अडियाला जेल में, उस गिरफ्तारी से वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया कि हमें मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है पार्लियामेंट में हम पहुंचे। तो आप खुद जो है किसी को इतना पॉपुलर कर देते, उसको जेल में डाल दे। मुझे अभी आप जेल में डाल दे तो मेरा वोट बैंक 3 गुना बढ़ जाएगा। सर, पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत है, आप लोग इसको इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे जो वहां पर जन्म ले रहे हैं? जिस तरह गुलाम बुख्ती गिरफ्तार हुए, क्या अख्तर मेंगल भी गिरफ्तार होंगे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मज़ाहमत हम रोकने नहीं वाले, और वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने भी ये कहा है कि अगर अख्तर मेंगल बज़द रहे तो और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। कौन से वजीर दाखिला की आप बात कर रहे हैं? सर, बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान के सर वैसे तो अव्वल दोनों तो ही हमारे आपके वजीर दाखिला साहब पता नहीं किधर है। हाँ, लेकिन वो पता नहीं है कहाँ आजकल, जो वफाकी वजीर दाखिला, उनको हम ढूंढ रहे हैं। पता नहीं है कहाँ। लेकिन ये देखें, बलूचिस्तान की हुकूमत, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी की है, चले मान लेते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ये है कि वहाँ पर इश्यूज बहुत सेंसिटिव है। वहाँ पर सेंसिटिव इशू इसलिए है कि हम समझते हैं कि इसको जो है डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकता है। और डायलॉग के लिए अख्तर मेंगल है या दूसरी बड़ी जमातें, बीएनपी के अलावा दूसरी जमातें, इनका एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। वो भी क्वेटा में जाकर जितने भी पार्टीज हैं बलूचिस्तान के, उनको बुलाएं, उनको उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें। मैं तो कहता हूँ कि जो नाराज़ लोग बैठे हैं बाहर मुल्क में बैठे हैं और जो ये तहरीक चला रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत करें। हम तो ये कहते हैं कि जी ये गिरफ्तारियों से, ये बलूचिस्तान की बेटियों की गिरफ्तारियों से ये मसले हल नहीं होंगे। आपने देखा कि एक गिरफ्तारी हुई अडियाला जेल में, उस गिरफ्तारी से वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया कि हमें मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है पार्लियामेंट में हम पहुँचे। तो आप खुद जो है किसी को इतना पॉपुलर कर देते, उसको जेल में डाल दे। मुझे अभी आप जेल में डाल दे तो मेरा वोट बैंक 3 गुना बढ़ जाएगा। जेल में जाने से आप अगले को आप शेख रशीद नहीं बना सकते हैं कि वो जेल में 40 दिन काट के आ गया तो वो मीडिया के सामने बात ही नहीं कर सक रहा है। जेल में जाने से आप अगले को पॉपुलर कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की, मतलब मैं एक रुकून हूँ, एमएनए हूँ जिस पार्टी का, जिसके 4 शहादतें हुई हैं एक ही फैमिली के अंदर, और जो कितने अरसे से आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे, तो ये तो आसिफ जरदारी साहब, आप देखें ना, वो हमेशा कहते थे मैं जेल से सीधा प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाऊंगा, और हकीकत यही हुआ, वो जेल से निकले प्रेसिडेंट बन गया, तो दो सरदार दफा बन साहब, गया। ये अब तो इतने मैं ग्रेव समझता हूं इश्यूज कि हैं, इतने ग्रेव इश्यूज हैं, ऑब्वियसली आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपने वैसे खुद ही राइटली पॉइंटेड आउट कर दिया, ये वफाकी वज़ीर दाखिला आखिर है किधर? क्यों इतने एक्टिव नजर नहीं आते? कोई नाराजगी है, कुछ सोच रहे हैं, या क्या वजह है? देखिए, मोहसिन नकवी जो मेरे नॉलेज में वो मुल्क से बाहर है, और शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ शायद, मैं कंफर्म नहीं, शायद कंसल्ट किए बगैर मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा लिया इंटीरियर के, जिस पे देखे जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो फुल पावर से इंटीरियर मिनिस्ट्री, बहुत एक सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, उसको चलाना चाहता था। लेकिन जब आपने देखा कि न सिर्फ तलाल चौधरी को बनाया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बल्कि एक भगोड़े शख्स को जिसने अपनी पार्टी छोड़कर जो है वो चले गए, और उनको जब पार्टी में वापस मुस्लिम लीग नून ने लिया तो उसको एडवाइज़र बना दिया फॉर इंटीरियर। जब ऐसे चीज़ें होंगे तो फिर मैं नहीं समझता मोहसिन नकवी इनके साथ चल सकता है। बिल्कुल सही। तो सर, इस पे फिर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, क्योंकि आखिरकार मोहसिन नकवी साहब चॉइस तो और पुश तो पीपल्स पार्टी की थी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, ये आपसे मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कल रऊफ हसन साहब ने मेरी शो में इस बात का एतराफ़ भी किया और ऐलान भी किया। वो कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से पहले से ही एंगेज थे, ताल्लुकात हमारे ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन अब भी हम बातचीत में हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सर, अगर कुछ तय हो जाता है, कोई ऐसी बात उनके साथ तय हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकडोर राब्तों से या तहरीक से, अगर वो कुछ चलाते हैं तो। नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, ख़ासकर दहशत गर्दी का जो हमें सामना है, इस वक्त हम बॉर्डर्स की तरफ देखें या अपने दुश्मन ममालिक की जो कार्रवाई हैं उनकी तरफ देखें, या अपने मुल्क के अंदर सियासी जमातों के साथ लड़ें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफोर्ड कर सकती है ये हुकूमत के यहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ें जो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं ये अभी कंटिन्यू रहेगा। मेरे ख्याल में अब ये एक ख्याल आ गया है
कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो अडियाला जेल में पार्टी के चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि अब बहुत हो गया है, अब जो है बातचीत करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, अगर उनको ये समझ आ गई है कि 9 मई का वाक़या जो है वो बहुत गलत था, हमारे इदारों के ऊपर हमला बहुत गलत था, वो नाकाबिल बर्दाश्त है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको एक माफ़ी बनती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल रखना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी होना चाहिए।